एक जंग, एक बादशाह, एक पल जिसने कॉन्क्वेस्ट को कॉन्शियंस में बदल दिया। मैं बात कर रहा हूं सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध की। एक ऐसी ब्रूटल घटना जिसने भारत के सबसे पावरफुल रूलर को आयरन फिस्टेड कॉन्करर से कंपैशन के चैंपियन में बदल दिया। क्विक सेटअप। यह लगभग 261 बीसीई का समय है। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा है, हिंदू कुश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। सेंटर में कौन है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। वो टफ, एफिशिएंट और ईस्टर्न कोस्ट पर आखिरी इंडिपेंडेंट होल्डआउट को बांधने के लिए भूखा है। कलिंग, जो आज के समय का कोस्टल ओडिशा है। कलिंग ही क्यों? ट्रेड राउट्स, कोस्ट लाइन, प्रेस्टीज। अगर आप कलिंग को कंट्रोल करते हैं तो आप पावर को कंट्रोल करते हैं। सिंपल। फिर जंग शुरू होती है। सोर्सेस बैटल मैप्स नहीं देते, लेकिन अशोक के अपने इंस्क्रिप्शंस, उनके रॉक एडिक्ट थॉर्न्स आफ्टरमैथ को पेंट करते हैं। वो कहते हैं कि लगभग 100,000 लोग मारे गए, 150,000 को डिपोर्टेड किया गया और उससे कई गुना ज्यादा लोग बाद में मर गए। यह प्रोपेगेंडा नहीं है, यह एक एम्परर का कन्फेशन है। इमेजिन करो, जलते हुए खंडहरों पर विक्ट्री बैनर्स और एक राजा मैदान में चल रहा है, उस सन्नाटे में कदम रख रहा है जो कभी जिंदगियां थीं। और यहीं से फ्लिप आता है। अशोक कलिंग जीतते हैं ऑन पेपर, लेकिन अंदर से वो टूट जाते हैं। वो इसे एक ग्रीवस कॉन्क्वेस्ट कहते हैं। वो कहते कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि धम्म से होती है। द मॉरल लॉ, धम्म विजय, कॉन्क्वेस्ट बाय राइचियसनेस। तो क्या बदलता है? एवरीथिंग। सबसे पहले वो खुद। अशोक बुद्ध की टीचिंग्स को अपनाते हैं, थियोक्रेसी बनाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कॉन्शियंस को गाइड करने के लिए। वो नॉन वायलेंस का आग्रह करते हैं, वो पेशेंस का आग्रह करते हैं, वो ट्रूथफुलनेस का आग्रह करते हैं, वो फेथ्स के बीच रिस्पेक्ट का आग्रह करते हैं। वो स्टेट को खत्म नहीं करते, वो उसे रीडायरेक्ट करते हैं। दूसरा, पॉलिसी। वो कोर्ट किचन्स के लिए एनिमल स्लॉटर को लिमिट करते हैं। वो सड़कों के किनारे कुओं और पेड़ों के लिए फंड्स देते हैं। वो लोगों के लिए मेडिकल केयर सपोर्ट करते हैं। वो जानवरों के लिए मेडिकल केयर सपोर्ट करते हैं। वो धम्म महामात्रों को नियुक्त करते हैं, ऐसे ऑफिसर्स जिनका काम वल्नरेबल लोगों की वेलफेयर को देखना होता है। बुजुर्ग, कैदी और फ्रंटियर कम्युनिटीज। तीसरा, मैसेजिंग। वो पत्थर को सोशल मीडिया में बदल देते हैं। पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक गवर्नर्स और विलेजर्स को एक ही बात बताते हैं: दयालु बनो, ईमानदार बनो, निष्पक्ष बनो, अपने माता पिता का कहना मानो, दूसरे सेक्ट्स का सम्मान करो, बिना क्रूरता के न्याय करो। क्या वो आर्मी को डिसबैंड करते हैं? नहीं। बॉर्डर्स को अभी भी गार्ड करने की जरूरत है, लेकिन वो ऑफेंसिव वॉर को पॉलिसी के रूप में रिनाउंस करते हैं। वे उन फॉरेस्ट ट्राइब्स को माफ कर देते हैं जिन्होंने उन्हें गलत किया था। उन्हें चेतावनी देते हैं, हाँ, लेकिन शांति का रास्ता भी देते हैं। कलिंग के बारे में क्या? वो अधिकारियों को ह्यूमिलिटी के साथ शासन करने का आदेश देते हैं। लेक्चर देने से ज्यादा सुनने का, सच्चाई की रिपोर्ट करने का, सिर्फ चापलूसी नहीं। वो चाहते हैं कि रिपेंटेंस रियल हो, न कि पीआर। और इसका रिजल्ट? कुछ समय के लिए रिलेटिव स्टेबिलिटी, एक मॉरल नॉर्थ स्टार जो रेयर था। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य खंडित हो जाता है, लेकिन आइडिया सीमाओं से परे रहता है। उनका लायन कैपिटल भारत का राष्ट्रीय एम्बलम बन जाता है। उनका चक्र, अशोक चक्र, झंडे के दिल में बैठता है। तो आज क्यों परवाह करें? क्योंकि पावर का माइंड बदलना शायद सबसे मुश्किल बदलाव है। अशोक दिखाते हैं कि रिमॉर्स कमजोरी नहीं है, यह डायरेक्शन है।